इट्स अ प्लेटफॉर्म बाय गूगल। इसका नाम है विमेन टेक मेकर्स एम्बेसडर। तो मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गई थी। तो उसी को करते करते वन डे आई गॉट अ प्रोजेक्ट फॉर फ्रॉम स्टारबक्स, authentic original Starbucks, and that was, I think, a huge breakthrough for me. रेज्यूमे अभी तक हमने रेज्यूमे की तो बात ही नहीं की. इज रेज्यूमे मैंने मिस एक्चुअली नहीं करना है। मैटर्स एंड अदर देन दैट नहीं, रेज्यूमे इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज अगर आपकी लिंक्डइन अच्छी बनी हुई है, लिंक्डइन बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो थैंकफुली मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर पहले मिल चुका था। लाइक जब मुझे इतनी रिजेक्शंस मिल रही थी तो मैं हर जॉब डिस्क्रिप्शन को जाके देखती थी कि अच्छा इनको ऐसे क्या चाहिए जो मेरे में नहीं है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद पारू थापा एंड बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है बिकॉज वी हैव समवन स्पेशल एंड हर नेम इज हमना इकबाल खान एंड सी इज अ वेब डेवलपर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएसए. सबसे पहले हमना आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे औसम चैनल थापा टेक्निकल पे. ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमना कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hello, Vinod. Hi, everyone. My name is Hamna Iqbal Khan. I'm a web developer from New York, USA. Originally, I'm from Pakistan. पाकिस्तान में मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स जो की है वो कंप्यूटर साइंसेस में कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है, एंड देन आई रीलोकेटेड टू यूएसए, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे एज अ वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट किया। ओके, इट मीन्स कि आपने अपना स्कूल लाइफ एंड देन कॉलेज लाइफ सब पाकिस्तान से किया है. एंड जी इट ऑल्सो बिल्कुल। मीन्स कि यू नेवर वेंट टू यूएसए बिफोर एंड दिस इज योर वेरी फर्स्ट टाइम, राइट? Yep, ओके. जी। ओके, हम ना टेल मी अबाउट योर जर्नी टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग एंड वाज इट डिफिकल्ट? ओके, सो वेरी फनी थिंग, मैंने जब मैट्रिक में थी, मैं अपनी 9th में थी, तो मैंने कंप्यूटर्स रखी थी, एंड इट वाज सो टफ कि उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ूंगी अगेन। बट सैडली आई डोंट नो कैसे, बट मैं कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री में एनरोल हो गई हूँ अगेन एंड अगेन। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना पाइथन का सब्जेक्ट बहुत बुरे से फेल किया था। आई डोंट नो टीचर को कैसे मुझ पर तरस आया था कि उन्होंने मुझे पास कर दिया था सब्जेक्ट में। एंड देन टिल फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, आई वाज नॉट सीरियस टुवर्ड्स माय करियर। मैं अपनी डिग्री को भी सीरियस नहीं ले रही थी। एंड सच कहूँ तो ऐसा कोई गाइडेंस भी नहीं थी। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू किया कोडिंग के साथ, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आई यूज टू गो टू ऑल द बॉयज इन माय क्लास के, अच्छा ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो मोस्टली बॉयज जो है वो थोड़ा सा हंस देते थे कि अच्छा आपको डिव का भी नहीं पता कि डिव क्या होता है, अच्छा आपको ये भी नहीं पता कि क्या होता है। तो फिर मैं थोड़ी सी um, मैंने कहा ओके लेट्स नॉट कंटिन्यू इट, तो फिर मैंने उसको वहां पे छोड़ दिया था। Then I think the COVID came and COVID was a blessing in disguise, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बंद थी, सब कुछ बंद था। आई सैट एट होम एंड देन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया कोडिंग को देखना, एंड देन आई मेट रियली रियली नाइस पीपल, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ वर्डप्रेस डिजाइनर इनिशियली। वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस इन वर्डप्रेस। तो उसी को करते करते वन डे आई गॉट अ प्रोजेक्ट फॉर फ्रॉम स्टारबक्स, authentic original Starbucks, and that was, I think, a huge breakthrough for me, क्योंकि वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, because Starbucks was a huge platform for me, and since Starbucks पाकिस्तान में भी नहीं है तो I got really hyped up. फिर इसके बाद मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, एंड देन फिर मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि बीइंग अ वर्डप्रेस डिजाइनर इतना स्कोप नहीं है, इफ यू आर नॉट अ वर्डप्रेस डेवलपर डिजाइनर का फायदा नहीं है इतना। देन आई स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट जेएस, मैंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। जो कोविड के 2 साल थे वो मैंने फुल अपने ऊपर फोकस किया, मैंने क्लोन्स बनाई, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने गिटहब पे अपनी प्रोफाइल सेट की, एंड देन आई गॉट रियली रियली एक्टिव ऑन अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हुआ, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी टुवर्ड्स कोडिंग स्टार्टेड। ऑसम, सही है. अच्छा लगा सुन के लाइक कि जॉब करने से पहले यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंड जैसे कि ऑथेंटिक स्टारबक्स कहा, मतलब ये एक ब्रांड नाम है ना जो जुड़ जाता तो वो एक ऑसम फीलिंग आ ही जाता, चाहे वो वर्डप्रेस में वर्क था बट जो भी हो, था वो स्टारबक्स के लिए. एंड फ्रीलांसिंग करते करते मेन तो ये कि यू स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज एंड वहाँ से कॉन्फिडेंस आया एंड देन पता चला कैसे काम चल रहा है, फिर गिटहब बताया लाइक वहाँ पे एक्टिव होना जो कि आज के टाइम में आई थिंक बहुत ज़्यादा जरूरी है. यप। ऑसम. सही है. तो अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेब डेवलपर एंड व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी मस्ट लर्न टू बी अ वेब डेवलपर इन यूएसए? ओके, सिंस मुझे यूएस आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। वेब डेवलपर
ओरिजिनली अगर देखा जाए तो एक वो बंदा आता है हु डिजाइन्स वेबसाइट्स, हु कोड्स वेबसाइट्स, जो एक वेबसाइट में जान डालता है एक्चुअली, उसको विजुअली अपीलिंग बनाता है, उसको यूजर एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा, उसमें वो मेक श्योर करता है कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो यूएस में आने के बाद मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि रिएक्ट इज रियली रियली इन डिमांड। रिएक्ट की बहुत हाई डिमांड है, एंगुलर की भी बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो रिएक्ट इज ऑन द टॉप, एंड देन डॉट नेट बहुत ज़्यादा डिमांड में है, एंड देन सिंस यू कैन यूज बोथ साइमल्टेनियसली विद ईच अदर, सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन वन स्टैक। आप या तो मर्न स्टैक डेवलपर बनो या तो मीन स्टैक डेवलपर बनो। आई एम अ मर्न स्टैक डेवलपर, सो मैं तो उसी को बोलूंगी, बट यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ द स्टैक्स, डजेंट मैटर। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किल्स के साथ, आप खुद को शोकेस कर सकते हो, आप डिफेंड कर सकते हो खुद को इंटरव्यूज में, सो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मीन्स कि जो वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग या वेबसाइट में जान डाल दे, राइट। एंड जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने बताया कि रिएक्ट इज मोर पॉपुलर देन एंगुलर, एंड साथ ही साथ डॉट नेट भी पता है। सो गैस बताना चाहूंगा कि अगर आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो कोर्सेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, अब ठीक है, हमें पता चला लाइक व्हाट इज अ वेब डेवलपर एंड कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा मैटर करता है। वो इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो ये एकदम बेसिक है, लाइक इसके बिना तो अधूरा ही है। बट उसके Yep, बाद लाइक मोस्टली लाइक रिएक्ट हो गया, एंड देन मन में नोड मोंगोडीबी आ गया, मंगूस जो भी है। एंड मेन में खाली एक एंगुलर एक्स्ट्रा हो गया रिएक्ट के बदले। तो गाइस आप yep, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ठीक है, जैसे कि अभी हमें पता तो चल गया कि एक वेब डेवलपर क्या है एंड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। सो अब ना लेट्स से कि आई वांट टू अप्लाई फॉर अ वेब डेवलपर पोस्ट इन USA एज अ न्यू इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस? ओके। सिंस आपने इमिग्रेंट के वर्ड के ऊपर फोकस किया तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि अगर हम स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए, हम वर्क वीज़ा के ऊपर आए, तो क्या हमें सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? तो यप, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट आई गेस जो आपकी वीजा कैटेगरी है वो डिफर करती है हर वीजा कैटेगरी से। लेट्स से आई एम अ न्यू इमिग्रेंट, इट मींस कि मैंने टोटली रिलोकेट किया पाकिस्तान से यूएसए में, तो मेरी इस कैटेगरी पे मुझे हर किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैं हर जगह अप्लाई कर सकती हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो, यू हैव टू स्टडी, आप 2 3 4 साल जितने साल की भी डिग्री है, आप कोई भी और जॉब नहीं कर सकते हो, एंड सेम गोज फॉर द वर्क वीजा कि आप एक कंपनी के साथ बाउंड हो जाते हो। सो वीजा कैटेगरी का डिफरेंस होता है। सेकंड थिंग कि यूएस में आपको जॉब कैसे मिल सकती है। फनी पार्ट, पाकिस्तान में मुझे लगता था कि सिफारिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर हम यूएस में आएंगे तो सिफारिश नहीं मैटर करेगी। यहाँ पे तो बस टैलेंट मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट, टैलेंट मैटर करता है, बट समहाउ स्टार्टिंग के लिए कहीं ना कहीं सिफारिश की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको यूएस में आके अपना करियर स्टार्ट करना है, यू नीड 3 थिंग्स। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका यहाँ पे बहुत बहुत हसल होगी, आपका बहुत टाइम मुश्किल से गुजरेगा। द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू डू नॉट हैव यूएस प्रायर एक्सपीरियंस, कि आपके पास कोई भी प्रायर बेस्ड यूएस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, योर लाइफ इज वेरी टफ हेयर। मेक श्योर कि इधर आप फ्रीलांस करो, रिमोटली कोई जॉब करो, यूएस का आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए होगा। Second thing is, you have to build your profiles, you have to build your portfolio, कि आपको रिक्रूटर्स अप्रोच करें या आप रिक्रूटर्स को अप्रोच करो। जब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, स्पेशली लिंक्डइन की, तो रिक्रूटर्स आपको खुद मैसेज करके बोलते हैं कि हम लाइक, इनफैक्ट आई गेट द मैसेजेस फ्रॉम अमेजोन रिक्रूटर्स नाउ कि हम अमेजोन से हैं, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हम आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करवा सकते हैं। तो एक वो तरीका हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स रेफरल्स। रेफरल्स रूल हेयर। रेफरेंस के लिए क्या करना है कि स्पेशली इफ यू आर देसी, अगर आप यहाँ पे आते हो तो देयर इज अ ह्यूज देसी कम्युनिटी जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब्स कर रही हैं। यू हैव टू सर्च फॉर देम, आपने उनको लिंक्डइन पे जाके ढूंढना है, एंड यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट देम कि हम यहाँ पे न्यू है, आप अपनी कंपनी में हमारा रेफरल दे सकते हैं। सी द रेफरल, उससे उनको कोई हार्म नहीं होगा, इनफैक्ट उनको पेमेंट होगी, उनको $5,000 $2,000 मिलेंगे आपको रेफर करने पे, सो दे हैप्पीली रेफर यू। तो आपने उनको रीच आउट करना है। सी, अगर आप खुद भी नोटिस करो, जब मैं यूएस में आई थी, आई अप्लाइड फॉर आई थिंक 150 जॉब्स। सॉरी, यूएस आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 150 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, एंड आउट ऑफ 150 आई गॉट रिजेक्टेड बाय 150। मुझे एक भी जगह से मैसेज नहीं आया था, कॉल नहीं आई थी, एंड आई वाज सो लाइक, मुझे था कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, मुझे मैकडोनल्ड्स जाना पड़ेगा, मुझे टारगेट जाना पड़ेगा, वॉलमार्ट जाना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर यही है यहाँ पे। बट देन मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया यहाँ पे सिचुएशन को, कि यहाँ पे लाइक जॉब आपको कैसे मिलती है, लाइक थोड़ा सा टेक्निकली मैंने अंडरस्टैंड किया।
जो यहाँ पे लूप होल्स हैं। तो ये 3 लूप होल्स हैं कि आपको रेफरल्स ढूंढने हैं। देसी कम्युनिटी इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल। Even if you're Pakistani, you can reach out to Indian people. If you're Indian, you can reach out to Pakistani people. They'll always help you. आप रिक्रूटर्स को अप्रोच करो, या अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनाओ कि रिक्रूटर्स आपको मैसेज करें, या आप अपने साथ कोई यूएस प्रायर बेस्ड एक्सपीरियंस लेकर आओ। ओके, सो गाइस आपने देख लिया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड जो बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेफरल चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी देसी कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी, बिकॉज इससे क्या होगा कि गाइस आपकी तो हेल्प होगी होगी, उनका उनके लिए भी अच्छा ही हो क्योंकि उनको थोड़ा बोनस मिल रहा है। एंड सिर्फ वो बोनस नहीं बोल सकते, बट अगर किसी का हेल्प हम कर रहे हैं तो वो बेटर है, लाइक वो अच्छा कर्मा बोल सकते हैं आप उसको, जो बाद में हमारे लिए फायदा होगा। एंड दूसरा इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि लाइक एक एक्सपीरियंस होना जरूरी, वो तो चलो ठीक है, लेकिन डिग्री कितना मैटर करता है वहाँ पे? सपोज मैंने यहाँ से मास्टर किया हुआ है, सो वहाँ पे वो डिग्री मैटर करेगा या लाइक मेरा एक्सपीरियंस, या वहाँ पे भी वो रेफरल ज्यादा मैटर करने वाला है? ओके, रेफरल की तो अगर हम बात करें ना, तो रेफरल यहाँ पे हर चीज़ के लिए बहुत मैटर करने वाला है। रेफरल यहाँ पे टारगेट मैकडोनल्ड्स में भी बहुत मैटर करने वाला है। छोटी छोटी जॉब्स है ना, वहाँ पे भी ओके, आई नो दिस पर्सन, कैन यू जस्ट हायर दैट पर्सन। तो उसमें भी रेफरल आपका मैटर करेगा, चाहे आप मैकडोनल्ड में काम करो। तो रेफरल को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, उसकी तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ही है। ओके, डिग्री, आई डोंट थिंक सो डिग्री मैटर हियर। हाँ, डिग्री अगर आपकी प्रोफाइल पे लिखी हो कि मैंने ये एजुकेशन बैचलर्स में की हुई है, तो आप एक डिसेंट पॉइंट पे आ जाते हो कि हाँ, ये बंदा एजुकेटेड है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिग्री मैटर नहीं करती, जीरो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे डिग्री की। इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू हैव राइट सर्टिफिकेशंस, देन यू आर वेरी गुड टू गो। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट मुझसे अक्सर जब मैं एप्लीकेशन सबमिट कर रही होती हूँ, तो मुझसे नहीं पूछते हैं कि आपने डिग्री क्या की हुई है, वो पूछते हैं आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस के लिंक्स प्रोवाइड करें। बिकॉज इन लोगों का मानना ये है कि इन डिग्री क्या होता है कि आप सब सब्जेक्ट्स, यू आर स्टडिंग कैलकुलस, यू आर स्टडिंग द सोशल स्टडीज, आप रिलीजन के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, आप सब कुछ ही पढ़ रहे होते हो। आपका टेक्निकल इतना फोकस नहीं होता है। जब आप सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हो, तो आप टेक्निकल ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, आपको उस एक स्पेसिफिक डोमेन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो डिग्रीज बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं यहाँ पे। अगर किसी को ये लगता है कि शायद मैं पीएचडी करके यूएस जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने पीएचडी की हुई है, दे आर लिटरली ड्राइविंग द उबर्स ओवर हियर। एंड आई हैव सीन पीपल जो कि टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं। Again, skills matter the most over here, and they're literally earning 2-3 lakh dollars per year. So skills matter, अपने skills के ऊपर focus करें, degrees के चक्कर में यहाँ पे इतना मत फंसे। ओके, हमने जैसे तुमने कहा कि डिग्री इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो सर्टिफिकेट्स, नॉलेज, स्किल्स, एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है रेफरेंस। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लाइक यूएसए में मतलब डिग्री एंड स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान ऑल्सो शायद वहाँ पे अगर कुछ भी अगर जॉब लग आई मीन इंटरव्यू के लिए जाना, तो सबसे पहले नीचे एकदम बोल्ड में लिखा रहता है मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड। मतलब वो चाहिए यहाँ पे। आई थिंक रेफरेंस यहाँ पे भी जरूरी है, यहाँ पे भी लाइक रेफरेंस होता है, सर्टिफिकेट्स यहाँ पे भी मैटर करता है, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स एक्चुअली यहाँ पे डिग्रीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना, लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो कंपनी में, तो क्या वहाँ पे एक्चुअल में डिग्री इतना ज्यादा लाइक आपसे पूछा गया था या नहीं। ओके, सो हमें पता चल गया लाइक कि क्या प्रोसेस है। अब आप ये बताओ हमने कि लाइक हाउ टू क्रैक अ जॉब इन यूएसए, एंड इस रेज्यूमे, अभी तक हमने रेज्यूमे की तो बात ही नहीं की, इस रेज्यूमे एक्चुअली मैटर्स एंड मोर। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, तुमने कैसे लाइक ये वेब डेवलपर का जो पोस्ट तुमने कैसे क्रैक किया, लाइक क्योंकि तुमने अपनी सारी स्कूलिंग तो वहां से की थी, तो यूएसए में आके लाइक कैसे तुमने यहाँ पे क्रैक किया, एंड अगेन इज इट बिकॉज ऑफ द रेफरल्स, कैसे? ओके, आपके लास्ट क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करती हूँ। यूएस आने से पहले जब मुझे आइडिया हो गया था कि ओके, इन फ्यू मंथ्स आई हैव टू गो टू यूएस, तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन ZipRecruiter एंड LinkedIn। बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, हर जगह से सॉरी अनफॉर्चुनेटली आप फिट नहीं करती हमारी जॉब पोजीशन के लिए, हर जगह से रिजेक्शंस। आई थिंक मैंने लाइफ में इतनी रिजेक्शंस फेस नहीं की जितनी मैंने उन 2 महीनों में फेस की थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा जब फिगर आउट किया चीजें कैसे वर्क करती हैं, सो आई अगेन स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द लोकल देसी कम्युनिटी इन यूएस। तो वहां से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब आप यहाँ पर आए तो लेट अस नो, हम आपका रेफरल देंगे, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। सो डेफिनेटली वो फिर जब मैं यहाँ पे आती तो चीजें प्रोसेस होती।
बट अगेन तब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, मैंने अपनी गिटहब को बहुत अच्छा सेट किया, मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन गई मैं गिटहब के ऊपर। एंड देन मैंने अपनी लाइव पोर्टफोलियो बनाई, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत सारी क्लोन्स देखी, मैंने आपके चैनल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, मैंने कोडिंग की ट्रिक्स एंड टिप्स को सीखा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। मैं उस टाइम पे मैंने WTM के लिए अप्लाई किया था। इट्स अ प्लेटफॉर्म बाय गूगल, इसका नाम है विमेन टेक मेकर्स एम्बेसडर। तो मैं वहां पे भी सिलेक्ट हो गई थी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन एम्बेसडर बाय गूगल। तो जो ये छोटी छोटी चीजें थी, इन्होंने मेरी CV को, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत अच्छा एक तरह से डिस्प्ले कर दिया था कि बहुत ही प्रोफेशनल एक लुक आती थी उससे। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे रिक्रूटर्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया था। जब वो मुझसे मेरी पोर्टफोलियो मांगते थे, तो मेरी लाइव साइट है गूगल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, हमना.dev के नाम से। तो वो उसको जाके विजिट करते थे, तो वहां से मुझे बहुत रिक्रूटर्स अप्रोच करते थे। एंड देन वहां से मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया, फिर वहां से मेरी इनके साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुई, और फिर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपने रेज्यूमे का पूछा। रेज्यूमे um, एक डिसेंट रेज्यूमे रिक्वायरमेंट है कि बोलेंगे कि अच्छा अगर इसको रेज्यूमे बनाना नहीं आता तो ये जॉब क्या करेगा। पर आई डोंट थिंक सो कि आपको रेज्यूमे में इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कि ओ इसमें ये चीजें हमने ऐसे रखनी है, इतना खूबसूरत दिखना चाहिए, इतना प्यारा दिखना चाहिए, ये कलर स्कीम होनी चाहिए, कुछ मैटर नहीं। हम अपनी बेस्ट पिक्चर डालते हैं कि हम सबसे प्यारे लग रहे हो। और जो यहाँ पे US का जो ऑथेंटिक रेज्यूमे है, इनके रेज्यूमे में पिक्चर डालने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये लोग पिक्चर डालते ही नहीं है। तो हम लोग जिन चीजों में पढ़ते हैं वो यहाँ पे मैटर ही नहीं करती हैं। रेज्यूमे एक अच्छा डिसेंट रेज्यूमे बना हुआ हो, सर्टिफिकेशंस आपने ऐड की हुई हो, स्किल्स उसमें आपने ऐड की हुई हो, अपना एक्सपीरियंस आपने ऐड किया हुआ हो। तो ये तीन चार चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, आपके रेज्यूमे में इंक्लूड होनी चाहिए। इनको आपने मिस नहीं करना है। अदर देन दैट नहीं, रेज्यूमे इतना मैटर नहीं करता है। बिकॉज अगर आपकी लिंक्डइन अच्छी बनी हुई है, लिंक्डइन बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो आपको रिक्रूटर वहीं से अप्रोच करेगा, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करवा देगा, बहुत बेसिक सा रेज्यूमे वो आपसे लेके आपके इंटरव्यूअर को दे देगा, ताकि वो उससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस कर सके। सो रेज्यूमे मैटर नहीं करता। एंड हाउ टू क्रैक अ जॉब एज अ वेब डेवलपर, इसका सेम यही आंसर है। यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव ऑन द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर स्पेशली अगर आप यहाँ पे न्यू हो, तो अगर आपके पास प्रायर बेस कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपने अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। मेक श्योर कि आपके पास पोर्टफोलियो, आप अपने गिटहब के ऊपर एक्टिव हो, आपकी प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए, आपका एक पास एक्सपीरियंस डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी लिंक्डइन टिप टॉप बनी हुई हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। एंड देन आपको अप्लाई करना चाहिए ऑन जिप रिक्रूटर, लिंक्डइन एंड इंडीड। इंडीड एंड लिंक्डइन ये टॉप मोस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके ऑसम। सो जैसे कि पता है गिटहब, लिंक्डइन एंड देन ऐसे मल्टीपल साइट्स जहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनी के जो HR कह सकते हैं, मे बी लाइक वो लोग वहाँ पे अगर कुछ न्यू पोस्ट निकला तो वहाँ पे वो बेसिकली पोस्ट कर देते हैं। तो हमें लाइक वैसे जो एक्टिव साइट्स है वहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहना है कि कहाँ पे वैकेंसी निकली है, राइट। यप। ओके, सो एटलीस्ट हम इतना तो पता चल गया। एंड गाइस बताना चाहूंगा, इंडिया में भी अब देखोगे तो ये जो इंडीड है, लिंक्डइन बहुत ज्यादा एक्टिव है। एंड साथ ही साथ Naukri.com भी है। अगेन प्रमोशन नहीं कर रहा बट Naukri.com में भी आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। हमरा एक और चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है लाइक सिलेक्ट तो तुम हो गए हो, हमें मालूम है। एंड जब तुम इंटरव्यू में गए थे, आई मीन वहां पे जब तुम पहुंचे तो लाइक कितने राउंड्स हुए थे कुछ, मतलब टेक्निकल राउंड, HR राउंड, कैसे मतलब कैसे किया वो ओके। लाइक। 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे मेरे। थैंकफुली मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर पहले मिल चुका था, लाइक जब मुझे इतनी रिजेक्शंस मिल रही थी तो मैं हर जॉब डिस्क्रिप्शन को जाके देखती थी कि अच्छा इनको ऐसे क्या चाहिए जो मेरे में नहीं है। तो वहां पे जाके मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई थी। यहाँ पे अगर आप वेब डेवलपर हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट हो, एजाइल का कॉन्सेप्ट हो, स्क्रम मेथड्स के कॉन्सेप्ट हो। तो ये सब चीजें उनको चाहिए होती है, CI/CD। लाइक कहने को तो जस्ट कूल टर्म्स हैं, बट हमने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होता है। तो इन सब के ऊपर मैंने ट्रेनिंग ले ली थी, लाइक सर्टिफिकेट्स नहीं थे, जस्ट ट्रेनिंग ले ली थी कि मुझे नो हाउ है, अगर मुझसे कोई बात करता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो मेरे पास आंसर्स थे। तो ये एक बहुत ही प्लस फैक्टर मेरे पास ऐड हो चुका था। तो फर्स्ट राउंड मेरा जो था वो रिक्रूटर के साथ था। उन्होंने पहले मुझे एनालाइज किया, मेरे एक्सपीरियंस को देख के कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए फिट हूँ कि नहीं हूँ। देन सेकेंड राउंड मेरा टेक्निकल राउंड था। वहां पे दैट वाज अ टफ राउंड। उसमें डेफिनेटली कोडिंग प्रैक्टिसेस वो करवाते हैं आपसे, कोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चंस वो लोग करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आपको फंसाने की, आपका काम है आपने खुद को कैसे बचाना है वहां पे।
एंड द थर्ड राउंड वाज द बिहेवियरल राउंड. अगेन अगर आपका टेक्निकल राउंड भी पास हो जाता है, आप स्टिल बिहेवियरल राउंड पे जाके फेल हो सकते हो. सो इनका यहाँ पे ये होता है कि एटीट्यूड मैटर करता है बिहेवियरल में. आप लर्न करने के लिए विलिंग हो के नहीं हो. अगर आपके साथ लाइक लेट्स से कोई बहुत ही प्रेशर आ गया काम का, तो आप उस प्रेशर को कैसे होल्ड करोगे, आप उसमें कैसे बिहेव करोगे. तो ये चीजें आपके बिहेवियरल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काउंट करती हैं. सो उसमें बस आपको एंथुजियाज्म शो करना होता है कि बस मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है, एंड आई एम वेरी एक्टिव एंड आई एम वेरी मच विलिंग टू लर्न. सो ये सब चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं. ओके, सो एटलीस्ट ये है कि लाइक तुमको ऑलरेडी एक्सपोजर मिल चुका था, एंड एक्सपोजर मिला कैसे गाइस? वो फ्री में नहीं मिला, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था लाइक 150 अराउंड 150 जॉब्स के लिए अप्लाई की थी, राइट? एंड लाइक टोटली 150 से ही रिजेक्शन मिला था. सो गाइस ऐसे मोमेंट में लाइक कितने सारे लोग हार्ट ब्रोकन, उनको लगता है कि बस खत्म, इसमें मेरा करियर नहीं है, बट सी नेवर गिव अप. एंड यही वो एटीट्यूड है, लाइक दिस इज द एटीट्यूड. और वो एटीट्यूड शायद उन्होंने भी देखा होगा जो रिक्रूटर थे वहां पे, बताया लाइक आफ्टर टेक्निकल राउंड देन जो बिहेवियर राउंड था वहां पे एटीट्यूड तो दिख गया था, लाइक कि नेवर गिव अप वाला. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई. ओके, एंड Okay. तुमने लाइक जब टेक्निकल राउंड की बात की तब ऐसे बताया कि वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते, बेसिकली हमें वो फंसाने की कोशिश करते हैं, एंड वो हमारे ऊपर है कि लाइक हम कैसे इसको क्लियर करते हैं. सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इसी के बेस पे है. लेट्स से कि मुझे जॉब भी मिल गया, ठीक है, अब मैं कंपनी में, मेरा फर्स्ट डे है एंड हमें प्रोजेक्ट मिल गए, तो अब वो यूएसए के कंपनी में टिके रहने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी मस्ट फॉलो ताकि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सके. Okay. राइट एटीट्यूड इज द की टू सर्वाइव हियर. अगर आपके पास अच्छा एटीट्यूड है, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली न्यू चीजें लर्न करने के लिए बोलेंगे, आपको सर्टिफिकेशंस करने के लिए बोलेंगे. बिकॉज अगेन सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको पे करती हैं एज अ बोनस अगर आप सर्टिफिकेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे $1,500 का बोनस मिलता है फॉर ईच सर्टिफिकेशन आई डू. तो राइट एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप शो करो कि आई एम विलिंग टू लर्न. आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, अगर आपको वो कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने को बोलते हैं, यू नेवर से नो टू देम. आप लिख चलो, अगर आपसे नहीं भी होता, यू एटलीस्ट ट्राई. आप उनको बोलो कि ओके आई हैव ट्राइड बट शायद मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, या शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इन इट, बट जस्ट डोंट से नो टू देम एवर. सो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपका यहाँ पे. ओके, सो एटीट्यूड इज द की, मेन एटीट्यूड है. एंड दूसरा ये ऑसम मुझे ये लगा, लाइक सर्टिफिकेट करने का पैसे मिलता है. उल्टा यहाँ पे सर्टिफिकेट करने के लिए पैसे देना पड़ता है, वहां पे सर्टिफिकेट करके पैसे मिले, वो भी $1,500. ये रुपीज की भी बात नहीं हो रही है. एंड आई थिंक $1,000 इक्वल टू समवेयर अराउंड 80,000. कितना बाकी बचा? 1,500. ऑलमोस्ट कितना हो गया लाइक 80 में? और मतलब इट्स गैस इन पाकिस्तान इट्स 3 लाख रुपए, तो फिर बहुत पैसे हैं. माय गॉड, हाँ वहाँ की करेंसी सही है. सो ओके, ऑलमोस्ट हमें जो कुछ चाहिए था वो हमें पता चल चुका. तो मैं अब इतना जानना चाहूंगा कि वीडियो को एंड करने से पहले ऐसे और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है या कुछ टिप्स है जो आप हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे? अ, पहली चीज जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जब भी हमारे स्टूडेंट्स यूएस में आते हैं, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. अगेन वो करेंसी का एक फैक्टर आ जाता है. दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैकडोनल्ड्स, टारगेट, तो वहां से उनको इतनी सैलरी जनरेट हो जाती है कि उनको लगता है कि ओके फॉर मी दिस इज इनफ. मैं अगर पाकिस्तान भी ये भेजता हूँ या भेजती हूँ, तो इतनी करेंसी बन जाएगी कि उनके लिए भी ये बहुत है. तो वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. अगर वो यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए होते हैं, वो अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं. अगर वो सर्टिफिकेट्स कर रहे होते हैं, वो उनको ड्रॉप कर देते हैं, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते हैं. उसका फिर ये होता है कि लाइक ना तो वो स्किल्स डेवलप करते हैं, ना ही वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं जॉब्स में फंस के रह जाते हैं. लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो ये जॉब्स भी करते हैं, साथ में वो पढ़ाई भी करते हैं, खुद को अपस्किल भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं उनको 3-4 साल बाद जाके इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं. तो मेरी सब स्टूडेंट्स से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूएस आते हो तो प्लीज ये जॉब्स करो. स्टार्टिंग में मेरा भी ऑलमोस्ट एक था कि शायद मुझे भी ये करनी पड़ेगी, बट जो जस्ट डोंट स्टॉप लर्निंग थिंग्स. आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी है, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव ओवर हियर. एंड वंस अगेन, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो यूएस आ रहा है एंड उसको वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए हेल्प चाहिए, तो ही कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन. अगर उनको रेफरल्स के लिए हेल्प चाहिए, सो आई कैन हेल्प देम विद रेफरल्स इन माय कंपनी. आई वर्क एट कैपजेमिनी.
तो मैं उनको डेफिनेटली रेफरल्स के साथ हेल्प आउट करूंगी। रेज्यूमे में भी हेल्प आउट कर सकती हूँ, एंड हाउ टू अप्रोच रिक्रूटर्स एंड मेक योर लिंक्डइन वेरी एफिशिएंट एंड वेरी गुड लुकिंग। तो प्लीज यू कैन रीच मी आउट। ओके गाइस, जैसे कि अभी हम मैंने कहा, तो जो उनका लिंक्डइन का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आप यूएस जाने का सोच रहे थे, देन दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो ग्रैब इट। एंड अब ये बताना चाहूंगा गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच हम ना इस वीडियो में आने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंस जो सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप गाइस आप लोगों को भी जो आपके मन में डाउट था, लाइक स्टार्टिंग में मैंने पूछा था लाइक वेब डेवलपर क्या है, कौन सी आनी चाहिए, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूएसए के रिगार्डिंग हमने जाना समझा। बट स्टिल अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो गाइस आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड मेजोरिटी में जो डाउट्स पूछे गए होंगे तो वी विल मेक श्योर कि उस डाउट को लेकर हम हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ठीक है, जिससे आपका जो डाउट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो भी लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा गाइस। सो आपने आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।